ये एक चीज़ मिस करेंगे, एग्जॉस्ट जो इसका बड़ा वाला आता था, कैसी होगी आपके लिए माइलेज के लिहाज से, इसका जवाब वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर मैं फास्ट बॉलर होता ना तो इस पिच पे कोशिश करता कि बहुत सारे विकेट निकाल लूं, लेकिन अगर मैं मोटरसाइकिल हूं, मतलब फास्ट बॉलर नहीं हूं, तो मेरा जिम्मेवारी बनता है कि अगर मैं बजट सेगमेंट में आ रहे हैं, 150 सीसी सेगमेंट में हैं, तो बहुत सारा माइलेज निकाल के दे दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ जो मोटरसाइकिल है अभी हाल फिलहाल में बजाज ने से इंट्रोड्यूस किया है, और ये है बजाज पल्सर N150। आप समझ गए होंगे क्योंकि 20 साल से 150 सीसी सेगमेंट में किंग बनी हुई है बजाज, और कंपनी कहती है कि अपनी नई मोटरसाइकिल से भी वो 45 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकते हैं। और इसी दावे का टेस्ट करने हम जा रहे हैं इस मोटरसाइकिल को लेके, और करेंगे एक डिटेल्ड माइलेज टेस्ट, और आपको पता चल जाएगा अमित द्विवेदी के इस माइलेज टेस्ट में कि एक प्रैक्टिकल कंडीशन में बाइक कितना माइलेज दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब इस मोटरसाइकिल को चलाना शुरू किया था ना, तब उजाला था, दिन का उजाला था, और चलाते चलाते अंधेरा हो गया। और इस मोटरसाइकिल को 60 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूँ, और मुझे लगता है कि अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि माइलेज टेस्ट में मैंने क्या क्या किया, क्योंकि ये चीज़ आपको बताएगी कि भैया मैं किस हिसाब से बाइक को चलाया जिससे मुझे ये माइलेज मिला। आप सबको पता है जिसका पावर आउटपुट है, बाइक का परफॉर्मेंस कैसा है, तो भैया 13.5 Nm का टॉर्क देती है, 14.5 PS का इससे पावर आउटपुट जनरेट होता है, 150 सीसी का इंजन है। इस सेगमेंट में बहुत टाइम से बजाज बादशाह बनी हुई है, और इसकी चर्चा करने की और बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबको पता है ये मोटरसाइकिल कैसी है। तो भैया चलाते चलाते आपको इस मोटरसाइकिल से धीरे धीरे जितना वक्त आप बिताएंगे आपको अच्छा लगने लगेगा, और आप यूज़ टू होते जाएंगे। एक चीज़ मिस करेंगे, एग्जॉस्ट जो इसका बड़ा वाला आता था, अब अंडर वैली एग्जॉस्ट आ गया है, उसकी आवाज़ आपके कानों को मिलती रहती है। तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं, 5th गियर में आ जाते हैं, सबसे मज़ेदार लगती है बाइक जब 5th गियर में चला रहे होते हैं। इसके नीचे आप थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, हो सकता है कि लगे कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसका मैं अपने राइड रिव्यू में पूरा जिक्र कर रहा हूँ। वहाँ पर देख के जाइएगा वीडियो को कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा इस बाइक के साथ में, मैं कितना सेटिस्फाइड हुआ हूँ, कैसे इसने परफॉर्म करके दिया है, वहाँ पर इसका जिक्र करूँगा। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें उसका हम आपको विस्तार से चर्चा करके बताएंगे। तो अभी जो कर रहे हैं, जो जिस कंडीशन में मैं माइलेज टेस्ट शुरू किया है, तो पूरा टैंक फुल करवा लिया था आपके सामने, और इसको रीसेट कर दिया था 0 पर। और इसके बाद में जब निकला तो एलिवेटेड रोड आ गया। आप सबको पता है एलिवेटेड से मैं मतलब गाज़ियाबाद से दिल्ली की तरफ निकला, कनॉट प्लेस गया। इस दौरान मुझे काफ़ी कुछ खुला रास्ता मिला, हाईवे मिल गया, जहाँ पर मैंने 100 की रफ्तार पर भी मोटरसाइकिल को चलाया, इसकी टॉप स्पीड भी देखने की कोशिश की। तो कई बार ऐसा रहा कि मतलब मैं मैक्सिमम टाइम 60 के ऊपर ही रहा इस मोटरसाइकिल को लेके, लेकिन फिर भी अगर एवरेज स्पीड मानेंगे तो मान के चलिए 40-45 के आसपास का एवरेज स्पीड मैंने इस मोटरसाइकिल से किया। और अभी तक जो मैंने डिस्टेंस कवर किया है वहाँ पर बड़े नॉर्मल, मतलब ऐसे नहीं कि मैं भगा के चला रहा था, फालतू एक्सेलरेशन कुछ नहीं है ऐसे। तो जो माइलेज आपको मिलेगा ना, उस हिसाब से समझिएगा। तो दिल्ली का मुझे ट्रैफिक में मिला, उसमें भी मैंने चलाया, और कई जगह पर रेड लाइट वगैरह पे खड़ा हुआ, आप समझ सकते हैं। बाकी जो माइलेज आएगा वो अपने आप ही अपनी कहानी कहेगा, क्योंकि जो बजाज कहती है कि 45 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है, जो मेरी पुरानी बाइक थी ना, उससे भी मैं इतना ही माइलेज मुझे मिलता था, उससे ज़्यादा मुझे माइलेज कभी नहीं मिला, और इतना ही माइलेज मुझे हमेशा मिला था। तो मैं उसके एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता सकता हूँ कि मुझे जो माइलेज देगी वो एक अच्छी चीज़ साबित होगी, एक अच्छी बात बताएगी। और अगर आपके लिए आधार बनेगा कि कितना देती है मोटरसाइकिल, उस आधार पर अगर आप इसको चुनना चाहेंगे तो इसका जवाब भी आपके सामने होगा।
तो अभी तक मतलब मैंने बोला था कि काफ़ी कुछ चलाने के बाद में इसका किया जाएगा, ब्रिम टू ब्रिम टेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर परफॉर्मेंस मतलब इस बाइक का लाजवाब है। थोड़ा सा कंफर्ट का जिक्र ज़रूर करूँगा। तो अगर आपकी हाइट मेरे जैसी है, 6 फीट से ज़्यादा है या 6 फीट के आसपास हैं, तो आप आराम से इसे क्रूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। पिलियन बैठेगा तो कितना कंफर्टेबल रहेगा उसका जिक्र करूँगा अपने राइड रिव्यू में। यहाँ पे उसका जिक्र करना सही नहीं रहेगा, लेकिन देखेंगे तो ये मज़ा आएगा। मतलब तो माइलेज टेस्ट में बहुत ज़्यादा भगाना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा माइलेज आए, क्योंकि जो आप कंडीशन चूज़ करते हैं, जहाँ पर आप राइड करते हैं इस मोटरसाइकिल को लेके, जहाँ राइड करने वाले हैं, वो कंडीशन ये होगा कि आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जहाँ पर जो वो लोग ख़रीदेंगे जिसमें एक स्पोर्टी अंदाज़ हो और मोटरसाइकिल में आपको बढ़िया माइलेज मिल जाए। ये ना हो कि आपके जेब पर बहुत भारी पड़े। तो मुझे लगता है उनके लिए बनी है ये पल्सर N150, और वो कहीं से भी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। तो रात में भी आप देख सकते हैं, मैं जो रात में चला आ रहा हूँ वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मतलब इसका हेडलैम्प का थ्रो वगैरह काफ़ी दूर तक जाता है। हालांकि लाइट लगी हुई है तो बहुत ज़्यादा नहीं समझ पा रहा हूँ कि कितने अच्छे से, क्योंकि एकदम काला अंधेरा कहीं मिले तो बताएं आपको भैया कैसी लाइटिंग है। लेकिन लाइटिंग बहुत अच्छी है। वैसे देखेंगे पीछे से भी बहुत अच्छे से मतलब जगमगाहट मिल जाती है, आगे से भी ये हेडलैम्प सेटअप बहुत अच्छा दिया गया है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपकी नज़रों में रहता है, तो ये पैटर्न भी बहुत अच्छा बन पड़ा है इस पर। तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई इसमें मुझे कमी महसूस नहीं हुई है। जो मेरा वज़न है वो है लगभग 90 किलोग्राम के आसपास, और इस मोटरसाइकिल का जो वज़न है 148 किलोग्राम है। मुझे लगता है अगर कि कोई व्यक्ति से चला रहा होगा जिसका वज़न 50, 60, 75 किलोग्राम होगा तो माइलेज ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है सब कुछ पावर टू वेट रेशियो पर। तो ये इंजन जिस तरीके से पुल हो रहा है, जिस तरीके से मैं इसको राइड कर रहा हूँ, ज़्यादातर मैं 5th गियर में रख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। हालाँकि मैंने कई बार इसे 2nd में भी चलाया है, जहाँ पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था। वहाँ से जब निकला तो वहाँ पर ये दिक्कत हुई। इसके बाद ऐसे खुले रास्ते मुझे बहुत सारे मिले, उस पर मैंने इसे राइड किया। तो जो इसका माइलेज आएगा वो अपने आप में एक बड़ी बात बता देगा। आपके सारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर कर देगा। लेकिन मुझे अच्छी चीज़ क्या लग रही है इस पर, जैसे बोला था मैं कंफर्ट का जिक्र करूँगा, तो जो मोनोशॉक सस्पेंशन जो यहाँ पर दे दिया गया है ना, उससे आपका कंफर्ट थोड़ा सा और बेटर हो गया है। और बोलते हैं 20 mm, मतलब कंपनी ने कहा 20 mm के आसपास का इसका ट्रेवल है, तो वो आपको फील होने वाला है। खास करके जब इस पर पिलियन बैठेगा तो वो ज़्यादा इसकी कहानी बता पाएगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि उसे कैसा लगा। आगे का बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होती मोटरसाइकिल, जब हम ब्रेक वगैरह करते हैं तो वहाँ पर भी सही लग रहा है। ब्रेकिंग बाइट्स भी अच्छे से आ रहे हैं, और जो एग्जॉस्ट है वो भी आपके कान में गूंजता रहता है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का रिफाइनमेंट मुझे पता चल रहा है, क्योंकि ये गुड़गुड़ाहट जो कानों को आ रही है, जिस तरीके से मैं जिस RPM पर मैं इसको राइड कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि माइलेज अच्छा होना चाहिए। क्योंकि इस पर जो माइलेज दिखा भी रहा है ना, वो भी अगर आप देखेंगे तो 43 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज इस पर आ रहा है, जो इसका सिस्टम बता रहा है। अगर इसके आसपास भी माइलेज रहता है तो मुझे लगता है कि जो कंडीशन मैंने चूज़ किया है, जहाँ पर शहर, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मोटरसाइकिल को कहाँ चलाएंगे, इसे डेली कम्यूटिंग के लिए यूज़ करेंगे। जहाँ पर इसको लेके निकलेंगे, अगर उनका ऑफिस दिल्ली है, गाज़ियाबाद में रहते हैं, तो वहाँ चले जाएंगे, वापस आएंगे। बहुत सारे सेल्समैन इसको यूज़ करेंगे जिन्हें 150-60 किलोमीटर पर डे करना होता है, 200 किलोमीटर, तो उनके लिए भी ये काफ़ी काम की मोटरसाइकिल है। और उसी भरोसे के साथ में बजाज ने अपनी ये पोजीशन अभी भी बाज़ार में कायम करके रखी हुई है। तो वहाँ पर भी उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छी साबित होगी। पर मुझे लगता है कि जो माइलेज है ना, वो एक्चुअल में जब मैं पूरा भराऊँगा टैंक, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मेरा जो घर है ना 17-18 किलोमीटर और है, वहीं पर एक पेट्रोल पंप, जिस पेट्रोल पंप पे मैंने पहले डलवाया था पेट्रोल, उसी पेट्रोल पंप पे मैं दोबारा डलवाऊंगा और फिर बताऊंगा कि मुझे इसने कितना माइलेज दिया है। तो माइलेज की चर्चा की जाएगी, मतलब माइलेज यूँ ही नहीं छोड़ा जाएगा। बट आप इस ट्रैफिक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चलते फिरते ट्रैफिक में जब आप इस मोटरसाइकिल को लेके अपने ऑफिस जा रहे होंगे ना, तो ये कैसी होगी आपके लिए माइलेज के लिहाज से, इसका जवाब वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो वहाँ तक पहुँचिएगा ज़रूर, वीडियो देखना, बीच में मत बंद करिएगा। ये कलर मुझे अच्छा लगा है, और बाकी चर्चा मैं अपने राइड रिव्यू में करूँगा। तो अभी भैया चलते हैं, थोड़ा सा और चलाते हैं, इसके बाद में टैंक भरवाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि मुझे कितना माइलेज मिला है। क्योंकि कितना देती है एक राष्ट्रीय सवाल है, और इसका जवाब
देना एक हर ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट का धर्म है। अगर कोई नहीं देता है ना तो मुझे लगता है कि वो अपने काम के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो भैया चलिए सीधे लेके चलते हैं पेट्रोल पंप पर और अभी चलाते हैं इसे 17-18 किलोमीटर और मुझे लगता है 80 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा और फिर आपको बताएंगे कि इसने कितना माइलेज दिया है। तो भैया कितना आया फ्यूल 1.56 और यहाँ पर मीटर पर देख लीजिए जब पूरा टैंक फुल करवाया था इसके बाद में 84.7 किलोमीटर। इस लिहाज से जो माइलेज मुझे मिला है मैंने कैलकुलेट किया है 54.29 किलोमीटर का इसने मुझे माइलेज दिया है। मैं बोल रहा था पहले कि ये बहुत बढ़िया बाइक होगी माइलेज के लिहाज से। ऑलरेडी इस पर 44 दिखा रहा था इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इंतजार कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में हमारा माइलेज टेस्ट का अंदाज कैसा लगा, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अब आप सभी की बारी है कॉमेंट करने की और बताने की कि भैया हमारा ये माइलेज टेस्ट कैसा लगा। तो चलिए अब आप शुरू हो जाइए, हम और वीडियो लाते हैं आपके लिए।